Bismillahirrahmanirrahim. Myself Sayyid Masood, your mathematics teacher. Today my topic is classification of algebraic expression terms taken from the subject mathematics book of class 7th. आज हमने पढ़ना है कि algebraic terms को हम कैसे क्लासिफाई करें. क्लासिफिकेशन मीन्स अलग अलग करना. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनको क्लासिफाई करना है. जो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी है ये तो पहले ही लिखी है ताकि हमारा जो वक्त है वो बच जाए. तो जैसे कि आपकी बुक में भी ये एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है. तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए ताकि आप खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो मुझे क्लासिफिकेशन करनी है इन टर्म्स की on the basis of monomials, binomials and trinomials. यानी इन टर्म्स को मुझे क्या करना है, अलग अलग करना है. यानी इन टर्म्स में से कौन सी टर्म मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है. क्लासिफिकेशन करने से पहले हमने जानना जरूरी है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है. मोनोमियल एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो. इसी तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन कहलाती है जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो. तो इसी तरह से जो थर्ड वन है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हो, 3. से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ. 9x प्लस 6z, ये जो है ये भी एक्सप्रेशन है हमारे पास. तो जैसा कि हमें पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कंबाइनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. यहाँ पे 9x सेपरेट होता है प्लस से. ये जो प्लस है इसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं. ये प्लस 9x को 6z से अलग करता है. दैट मीन्स 9x एक टर्म है, 6z दूसरी टर्म है. दैट मीन्स जो ये एक्सप्रेशन है ये दो टर्म से बनी है, यानी ये 2 टर्म्स की बनी हुई है. दैट मीन्स जो ये 2 टर्म्स की बनी हुई एक्सप्रेशन है हम इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं. इसी तरह से अगर कोई सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशन हो, जैसे कि यहाँ पे है y स्क्वायर, उसको हम कहते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन. इसी तरह से ट्राइनोमियल की एक्सप्रेशन की भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. जिस तरह से यहाँ पे है 4y माइनस l प्लस x प्लस z क्यूब. ये 3 टर्म्स का बना हुआ है. l एक टर्म है, x दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म जो है z क्यूब है. यहाँ पे प्लस है, ये इनसे सेपरेट अलग अलग हुआ है. दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 टर्म्स की बनी हुई है. इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन. एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूँ, मोनोमियल एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म हो. बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन कहलाती है जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो. इसी तरह से द थर्ड वन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज वन जिसमें कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो. तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. जितनी भी एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है इनको हम अलग अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल अब जबकि हमें समझ आ गया, अब इन में से हम देखेंगे कौन कौन से एक्सप्रेशन है जो सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है, वो किस कैटेगरी में आएगी, वो मोनोमियल एक्सप्रेशन में आएंगे. दैट मींस एक y स्क्वायर है, यहाँ पे ये सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जाएंगे 7mn, ये भी कौन सी एक्सप्रेशन है, ये भी मोनोमियल एक्सप्रेशन है. इसी तरह से 100, ये भी सिंगल टर्म वाली एक्सप्रेशन है, इसको भी हम मोनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे. इसी तरह से x क्यूब भी यहाँ पे है. यानी इनमें से जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं ये एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस में 4 एक्सप्रेशंस ऐसी है जो सिंगल टर्म एक्सप्रेशंस है. दैट मींस इन एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल एक्सप्रेशंस. सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आल्सो. बाइनोमियल एक्सप्रेशंस उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनमें सिर्फ 2 टर्म्स हो. पहली वाली टर्म जो एक्सप्रेशन है 4y माइनस 7z, ये भी कौन सी एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. क्यों, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स. इसी तरह से 5 माइनस 3t,
5 माइनस 3t, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे z स्क्वायर प्लस z, ये भी कौन सी एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल। क्यों? इसमें इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। दैट मीन्स 2 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन है हम उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी तरह से लास्ट वन पे जाएंगे, ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल उस एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें 3 टर्म्स हों। जिस तरह से यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है, ये ट्राइनोमियल कैटेगरी में आएगी। इसी तरह से ए बी प्लस बी सी माइनस सी डी, ए बी प्लस बी सी माइनस सी डी, ये भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। सिमिलरली ये है एल प्लस एक्स प्लस जेड क्यूब, एल प्लस एक्स प्लस जेड क्यूब। तो इस तरह से जो बहुत सारी यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म एक्सप्रेशंस थी, हमने इनको क्या किया? हमने इनको क्लासिफाई किया, अलग अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे एक्सप्रेशन जब इकट्ठे हों आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।